सोनिया गांधी और राहुल गांधी हाजिर हों। जी, पटियाला कोर्ट में 3 बजे हाजिर होना है और उन सबसे पहले अब मुलाकात के लिए राहुल गांधी अपने घर से 10 जनपद के लिए निकले हैं, जहां पर वो सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। ऐतिहासिक तौर पर कांग्रेस इस पेशी को बना रही है और राजनीतिक और सियासी तौर पर इसमें धार भी दे रही है। जिस तरीके से 24 अकबर रोड पर कांग्रेसियों का तांता लगा हुआ है, लगातार कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और ये कहकर पहुंच रहे हैं कि मना होने के बावजूद अगर वो पहुंच रहे हैं तो अपनी नेता के प्रति प्रतिबद्धता दिखला रहे हैं। ये सारे संकेत आने वाले राजनीति के एक सियासी लकीरों के हैं। लेकिन बहरहाल इन सब के बीच राहुल गांधी जो निकले हैं अपने घर से, जो किलोई रोड में रहते हैं, वहां से निकलकर वह सीधे 10 जनपद जा रहे हैं। चलिए मौसमी, बताइए क्या स्थिति देख रहे हैं आप? रसूल खासम खास मेहमान सोनिया गांधी के कांग्रेस दफ्तर पर पहुंच रहे हैं। ये खास इसलिए है क्योंकि सोनिया गांधी के चुनावी क्षेत्र से आते हैं। आप देख रहे हैं रायबरेली की पट्टी लगाए सर पर तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर के अंदर जा रहे हैं। ये सिलसिला पिछले आधे घंटे से चल रहा है, तो लगभग करीबन 1500 कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर के अंदर जा चुके हैं। और आप देख रहे हैं नारेबाजी, जोश और जुनून, ये सब कांग्रेस दफ्तर पर देखने को नजर आ रहा है। इसके बावजूद कि कांग्रेस ने कहा था कि वो ये कानूनी लड़ाई कोर्ट के परिसर में लड़ेगी, पर साफ तौर पे जो सियासत है वो अपने चरम पर है कांग्रेस दफ्तर में। आप देख रहे हैं तमाम कार्यकर्ता लाइन लगा के एक अनुशासित ढंग से कांग्रेस के गेट के अंदर जा रहे हैं और तमाम जो नेता हैं कांग्रेस दफ्तर के अंदर हैं, प्रवक्ता अंदर हैं। करीबन 1 बजे सारे सांसद भी आपको अंदर नजर आएंगे। यानी कि सियासी जो रणनीति है वो कांग्रेस दफ्तर से तय की जाएगी कि आगे किस तरह से इस मामले को आगे ले जाना है। यहाँ से स्क्रीनिंग हो रही है और पीछे लॉन में पूरा सेटअप बनाया गया है, कुर्सियां लगाई गई हैं। तैयारी पूरे जोरों से, जोशों से है और रणदीप सुरजेवाला ने पहले ही कह दिया है कि बीजेपी का जो चाल चरित्र और चलन है उसको उजागर करेगी कांग्रेस पार्टी, ना झुकेगी ना दबेगी। यानी कि जो सड़क पर सियासत है वो भी कहीं ना कहीं नजर आएगी, पर उससे पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे। प्रसून जी हमारे साथ KL शर्मा हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सोनिया गांधी के चुनावी क्षेत्र से आते हैं, सारा मैनेजमेंट देखते हैं। खास तौर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है कि बिन बुलाए मेहमान है? ये लोग आपको पुराने इसी में हिस्ट्री में ले जाते हैं। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंदिरा जी और संजय जी के ऊपर भी जब हुए थे केसेस तब भी लोग आए थे। अच्छा। हम लोगों ने यहाँ से जो दिशा निर्देश का वो इनको भी बताया कि भाई किसी को आना नहीं, आप वहाँ पे कर लीजिए। लेकिन इन्होंने कहा कि हम अपने नेता के प्रति निष्ठा जताने आए हैं, हम न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं। शर्मा साहब एक संगठित तरीके से आए हैं, यानी कि इनको लाया तो गया ही है? नहीं, यहाँ पे देखो हमारा संगठन, हम एक बात की फख्र से कहते हैं कि रायबरेली का संगठन अपने आप में बहुत वो है। हमारे यहाँ पे किसी को लाया नहीं जाता कभी भी। ये पहली बात नहीं है कि आप पहली बार देख रही हैं। अनेकों रैलीज में, किसान रैली में भी इसी तरह लोग आए थे। चलिए, अगर कोर्ट जो है से खुशखबरी आती है तो हम सड़क पर भी जोश और जुनून देखेंगे या फिर धरना प्रोटेस्ट? हम लोग क्या है कि हम न्यायालय का सम्मान करेंगे, उसके हर फैसले का सम्मान हमारा रायबरेली का हर कार्यकर्ता करेगा। सुन रहे हैं आप प्रसून, और आपको दिखाऊं यहाँ पे मीडिया का तांता किस कदर है, नेताओं का तांता जो है वो किस कदर है। इस तरह से जो है एक तरीके से रणदीप सुरजेवाला ने अभी एक मीटिंग भी ली, तमाम प्रवक्ता उसमें बैठे हुए थे। मीटिंग में तय किया गया कि भाई जो कानूनी लड़ाई है उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, पर जिस तरह से सोनिया गांधी ने संदेश दिया है कि बदले की जो राजनीति है मोदी की, उसका जवाब हम जरूर देंगे। सड़क पर, कोर्ट के बाहर तमाशा, जुलूस नहीं दिखेगा, पर कांग्रेस दफ्तर के भीतर जरूर आपको ऐसा लग रहा है कि एक जश्न चल रहा है, एक बड़ी घटना होने वाली है, एक बड़ा दिन है कांग्रेस पार्टी के लिए। और उसमें सभी बड़े दिग्गज नेता, सांसद यहाँ पे कंधे से कंधा मिला के कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आना चाहते हैं। राहुल गांधी किसी भी क्षण यहाँ पे पहुंच सकते हैं। प्रसून, साफ तौर पे एक तरीके से कांग्रेस में रंगारंग। जी मौसमी, ब्रेक लिया जाए, सियासी रणनीति हम लौटते हैं आपके पास। लेकिन बहुत सारे सवाल इससे निकल कर आ रहे हैं। जो तस्वीर 24 अकबर रोड पर देखने की कोशिश हम लोग लगातार कर रहे हैं, उसमें जाहिर है हमारी रिपोर्टर चूंकि वहीं पर मौजूद है,
लेकिन ध्यान दीजिएगा कि दरअसल इंदिरा गांधी के ऊपर जो केस हुए थे उससे सोनिया गांधी के इस केस को जोड़ने की कोशिश होगी। दूसरी बात, जिस लिहाज से कांग्रेस मौजूदा वक्त में संसदीय राजनीति में सबसे कमजोर है, उसमें पहली बार राजनीतिक धार देने की कोशिश 24 अकबर रोड से होगी। तीसरी बात, सरकार और संसद को हाशिए पर ढकेलकर अदालत का कहा मानते हैं, इस बात का जिक्र होगा। चौथी बात, और इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण है कि पहली बार देखिएगा कि हर नेता के सामने एक माइक लगा होगा, एक चैनल होगा और उसके बाद वो इस बात का जिक्र करेगा कि किस तरीके से इससे को निशाने पर ले रही है सरकार सोनिया गांधी परिवार को। ये सारी चीज़ें आएंगी। हम ब्रेक के बाद तमाम जगहों पर चलेंगे और सीधे पहले चलते हैं पटियाला कोर्ट, जहां पर 3 बजे पेश होना है। हमारे सहयोगी अंजना वहीं पर मौजूद हैं। अंजना, माना जा रहा है सुरक्षा बंदोबस्त तो बहुत जबरदस्त होंगे, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता फटकेंगे भी नहीं अदालत के अगल बगल, क्या है स्थिति? बिल्कुल, अंदाज बहुत फिल्मी है, जिसको कहते हैं परिंदा भी पर ना मार सके, लगभग वैसे हालात है। जतिन नारवाल साहब वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली पुलिस के हमारे साथ हैं और उन्हीं से लेते हैं आज तक पर सर आप हैं और क्या बताएंगे दर्शकों को, ये जो आपने पूरा छावनी में आज दिल्ली के इस हिस्से को तब्दील कर दिया है, किस तरह के इंतजाम किए? देखिए, अराउंड द कोर्ट कॉम्प्लेक्स और जो भी सी हेक्सागन एरिया, चूंकि मेजर ट्रैफिक रूट है ये, यहाँ पे कॉमन आदमी को भी दिक्कत ना हो और जो लोग अपीयर हो रहे हैं कोर्ट में वो एसपीजी प्रोटेक्टीज भी हैं, प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रहें, इसी के लिए हमारे इंतजाम। आरएएफ, सीआरपीएफ, मुझे लगता है कि कोई छूटा नहीं, बीएसएफ भी यहाँ पे मैंने देख लिया है। तो कितने लेयर्स की सिक्योरिटी आपने की है, कितनी तादाद में यहाँ पर आज जवान खड़े हैं इस कोर्ट के चारों तरफ? देखिए, तादाद और लेयर्स उसकी डिटेल्स में नहीं दे सकता, और बट सफिशिएंट अरेंजमेंट्स हैं हमारे दिल्ली पुलिस। दिल्ली वालों को दिक्कत तो नहीं होगी आज अगर इधर से जाना है तो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इवन ट्रैफिक पुलिस भी अलर्ट है, अरेंजमेंट से। 1 बजे के बाद भी क्या ट्रैफिक उसी तरह से स्मूथली यहाँ चलता रहेगा, क्योंकि ये इंडिया गेट है सामने? बिल्कुल, उसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक डाइवर्जन इस एरिया में नहीं दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस के कितने जवान हैं यहाँ पर? आई कांट स्पेसिफाई द नंबर। शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। प्रसून, जरा दूसरा हिस्सा भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए किस तरह से सड़क का ये हिस्सा अगर आप देखें, अपने दर्शकों को दिखाए, क्योंकि ये जंग 2 जगह पर लड़ी जा रही है। ये वाला हिस्सा आपने देख लिया है, अब ये हिस्सा जरा आपको दिखाते हैं। सड़क के इस तरफ, सड़क के उस तरफ इंडिया गेट है और किस तरह की सिक्योरिटी यहाँ पर है आप अंदाजा लगा सकते हैं जब आप सड़क के उस पार देखेंगे कि चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तक के जवानों को भारी तादाद में तैनात किया गया है। तो इस तरह से इस पूरी सड़क को, एक तरफ इंडिया गेट, एक तरफ पटियाला हाउस कोर्ट और उसके साथ ही जैसा कि आप बता रहे हैं एआईसीसी, क्योंकि आज ये जंग 2 जगहों पर लड़ी जाएगी कांग्रेस पार्टी की तरफ। एक सियासी जंग जो एआईसीसी दफ्तर में और एक वो जो पटियाला हाउस कोर्ट के। हालांकि कोई भी यहाँ कांग्रेस पार्टी का बाहर में नारे लगाने के लिए नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि इतना इंपॉर्टेंट ये हेक्सागन है, इसीलिए यहाँ पर जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और लाइव में ही क्यों ना आपको उस पिलर पे लगी हुए वो कैमरास भी दिखा दें जो यहाँ पर सीधे गेट पर नजर रखे हुए। आमतौर पर प्रसून यहाँ पे आप देखेंगे 2 कैमरा लगे होते हैं, लेकिन एक वो शेड के नीचे भी कैमरा है, रोविंग आई के साथ वो लगातार चारों तरफ घूम रहा है। तो जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, सड़क के इस पार भी, सड़क के उस पार भी। प्रसून, चलिए लौटेंगे आपके पास। इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था अगर पूरी दिल्ली में हो जाए तो तमाम अपराध रुक जाएंगे। बहरहाल छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे।